बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, अहवाल हज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर। तो आज भी हम बात करेंगे ज़िला मानसरा में लॉकडाउन के बायस जो मुतवस्त और सफ़ेद पोश तबका है, दिहाड़ीदार जो मजदूर तबका है, ज़ाहिर है लॉकडाउन के बायस वो पिस कर रह चुका है। इसके अलावा माह रमज़ान का जो है वो आगाज़ हो चुका है और कोशिश करेंगे हमारी उन लोगों से बात हो जो इस लॉकडाउन में पिसे हुए दिहाड़ीदार मजदूर तबके का, जिस तरह मैंने जिक्र किया है। कोशिश करेंगे उन लोगों से बात हो। इसके अलावा हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि आया रमज़ान मुबारक की शुरू होते ही जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट हैं, इसके अलावा दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं, उनमें जो उनकी कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे महकमा खुराक के भी किसी ज़िम्मेदार से हमारी बात हो सके। इसके अलावा ज़िली ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन है या उनके किसी ज़िम्मेदारान से भी हमारी बात हो सके। तो इस पर है हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। आइए जी, मैं इस वक्त बाज़ार में मौजूद हूँ, मानसरा बाज़ार में, और इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर आज हमारा मौजू है महंगाई के हवाले से, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अमजद है। मार्केट्स की सिचुएशन आजकल बड़ी टाइट जा रही है, रोज़गार के भी बड़े प्रॉब्लम है लोगों के साथ, लेकिन ओवरऑल अगर गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल पे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे और सब्सिडी को अगर जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है तो कम से कम उनके जो डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो फिज़िकली मार्केट में खुद अपीयरेंस दें और इन कंट्रोल्स मार्केट की जो प्राइसेस हैं कंट्रोल करें ताकि जनरल पब्लिक इसको अफोर्ड कर सके। ताजर ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट को ज़रा सोचना चाहिए। रोज़गार बंद है, आम कामन जो छोटा ताजर है वो इससे मुतासर हो रहा है। उसके लिए इनको एक SOPs के अंडर फॉलो करते हुए इनको इजाज़त दी जाए ताकि हम छोटा चादर अपने कारोबार को खोल सके। सीज़न भी आ रहा है, आगे ईद भी आ रही है, ताकि आम ख़रीदारी भी कर सके और छोटा ताजर जो है वो इस चीज़ को उसको सपोर्ट भी। इस वक्त कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इनका क्या कहना है लॉकडाउन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईजान, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम अब्बास है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूर हूँ। अच्छा, काम वगैरह है आपका? नहीं, मेरा काम इन दिनों नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घर के हालात बहुत सारे ख़राब हैं। अच्छा। कि आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके अब तक जो है ना मजदूरी है ही नहीं है। तो जो इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम चलाया था उसके पीछे हम जा रहे हैं, वहाँ जलील हो रहे हैं। हम क्या जलील हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें भी वहाँ पे जलील हो रही हैं। नहीं मिले एहसास प्रोग्राम नहीं मिले हैं, जाते हैं वो बोलते हैं आए नहीं हैं। तो हमारा इमरान खान से ये पैगाम है, हमारे मजदूर लोगों के लिए भी कुछ करें। यहाँ पे महंगाई है, इतनी महंगाई है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितनी महंगाई है यहाँ पे। तो हमारी इमरान खान से ये अपील है कि लॉकडाउन भी हो, लॉकडाउन तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पे गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए बहुत मसले, बहुत परेशानी है। तो जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम चलाया है वो सही, अभी तक उसका प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं अभी रमज़ान मुबारक में? बस टमाटर का एक दाना लिया, प्याज का एक दाना लिया, उसके साथ रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। कभी होती है, कभी नहीं होते, भूखे सो जाते हैं। तो ये हालात हमारे पाकिस्तान के बने हुए हैं। किसी ने राशन भी नहीं दिया, किसी मुहैया हज़रात ने? किसी ने भी नहीं। जो लोग अमदाद भेजते हैं वो तक अमीर आदमियों को जो है मिलते हैं, अकदार आदमी को नहीं मिला है राशन अभी तक। जो आदमी पैसा भेजता है, ज़कात सदका भेजता है, वो गरीब आदमी को नहीं मिलता। वो अमीर लोगों को जो है रिश्तेदार हैं, बिरादरी वाले हैं, तलक वाले हैं, उन लोगों को मिल रही है। असल मसला ये जो सदका खराज ज़कात लोग जो निकाल रहे हैं उनका आगे है कि वो खुद अपने हाथ से जो है अकदार लोगों को घर घर जाके जो देखे जिनका कमाने वाला कोई नहीं है उनको मिलनी चाहिए शेयर। तो अभी हमारे लिए मसला ये परेशानी है, मजदूरी है नहीं, अभी लॉकडाउन है तो हम कहाँ जाएंगे? तो फिर हमने खुदकुशी ही करनी है। जी, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे आ जाए। सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तकी सर। काम क्या करते हैं आप? काम तो मैं टैक्सी चलाता हूँ फिलहाल। एक काम वगैरह आपका? फिलहाल तो सर कोई काम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से तो हम बैठे हैं घर में, समझो कोई काम नहीं है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? ज़ाहिर है ये चीज़ें आपको महंगी मिल रही हैं यहाँ पे मानसरा में? बहुत मुश्किल है, बस गुजारा अपने चलाते हैं, लेकिन है बहुत मुश्किल है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, खर्चे का भी सिस्टम आउट है। तो इन्होंने नाम भी लिखा हुआ था एहसास प्रोग्राम के बारे में भी, आगे पीछे तो राशन का भी नाम लिखा था, कोई शय नहीं पहुंचा अभी तक किसी को।
अगर 100 में से एक बंदे को मिला तो हम नहीं कह सकते हैं बाकी किसको नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है, तो हमें भी यही दरख्वास्त है इमरान खान से, हम कहते हैं कि जो भी है ये लॉकडाउन ख़त्म करे, लोगों का जो है ना मजदूरी का सिस्टम सीधा करे, हमारा ही दरख्वास्त है इमरान खान से। तो रमज़ान मुबारक में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस अपना गुजारा करते हैं, गुजारा यही है, जो अल्लाह पाक ना मारते हैं तो बस गुजारा ही गुजारा है, और कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट की वजह से हमारे साथ कोई भी तावन नहीं कर रहा है अभी तक, न किसी ने किया है। जी, इन शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। ज़ाहिर है इनका यही कहना है कि हमें एहसास प्रोग्राम में भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा जो महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हमारी क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है, ज़ाहिर है लॉकडाउन के वजह से हमारा काम भी नहीं है, तो हुकूमत को इन पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? सफदर हुसैन शाह। अच्छा सफदर शाह साहब, ये बताइएगा सबसे पहले, ज़ाहिर रमज़ान मुबारक है, तो महंगाई के हवाले से बताइएगा आपको जो सामान है, आटा, चीनी, चावल, दीगर जो अशिया खाने की हैं, वो किस तरह फ़रोख्त हो रही हैं अब रमज़ान के महीने में, और पहले किस तरह इनकी कीमतें थी? असल में ये है कि ये रमज़ान का महीना जब भी शुरू होता है तो पीछे जो बड़े व्यापारी हैं वो रेट महंगे कर देते हैं, और हमें जिस रेट पे चीज़ मिलती है हम उस पर आगे सेल करते हैं। हमारा 10-20 रुपये मार्जिन होता है। अभी फ़र्ज़ करें आटे का तोड़ा है वो हम लेते हैं जी 910 रुपये का, तो 920-930 रुपये का हम सेल करते हैं। गवर्नमेंट कहती है जिसे 800 रुपये का सेल करें, 800 का हम कहाँ से सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद 920 का ख़रीदे, 910 का हम ख़रीदते हैं, 10 रुपये उस पर खर्चा आता है। तो इसी तरह बाकी दालें हैं, बाकी रेट लिस्ट ये आपके सामने ये देख लें आप, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रेट लिस्ट मिलती है और जो पीछे हम चीज़ें लेके आते हैं वो इनमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा रमज़ान से पहले इनकी कीमतें किस तरह थी, और रमज़ान के शुरू होते ही ज़ाहिर सब्सिडी दी जाती है ज़ाहिर आवाम को, तो उसमें ज़रा कीमतों के हवाले से बताएं आप किस तरह? बाकी किसी चीज़ पे कोई सब्सिडी नहीं है, और इस दफ़ा खजूर आई है वो भी इतनी महंगी आई है, वो हमें 170 रुपये किलो जगह से मिल रही है, जो पिछली बार हमें 100 रुपये किलो मिल रही थी, तो वो हम उसका फिर रेट 170 मिल रही है, 180 रुपये हम उससे सेल कर रहे हैं। रमज़ान से पहले जो कुछ आइटम ऐसे हैं कि जिनके रेट अभी बढ़े हैं रमज़ान में, ना कि कम हुए हैं, हालांकि हमारा मुस्लिम वाले के रमज़ान शुरू हुआ है तो रेट बढ़ चुके हैं, थोड़े से रेट बढ़े हैं चीज़ों के। तो कोई भी आते हैं, कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बंदा आते हैं तो हमारी जिस पे हम खरीदते हैं जिस चीज़ को, वो रेट चेक करें कि हमने किस रेट पे खरीदा है और किस रेट पे सेल कर रहे हैं। असल तो ये है ना कि हम कितना मार्जिन ले रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। कोई सब्सिडी इंतजामिया हुकूमत की जानिब से कोई नहीं दी गई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये होता है कि लॉकडाउन में भी ये है कि 4 बजे सब दुकानें बंद हो जाती हैं, हमारी दुकान भी बंद होती है, सुबह 9 बजे खोलने का टाइम में 4 बजे क्लोज़ करते हैं। तो वो ऐसे है कि सब्सिडी ये है कि यूटिलिटी स्टोरों पे हुए, और हमारी जब दुकान बंद करने का टाइम होता है तो वो हम क्लोज़ कर जाते हैं 4 बजे। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दी गई? कुछ भी नहीं है, इंतजामिया की तरफ से कुछ रिलीफ नहीं है। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, इंतजामिया को, आवाम को? ये है कि मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जी गला मंडी, किसी डिस्ट्रिक्ट में गला मंडी एक जगह पे बनाएं, वहाँ पे राशन आए, हम वहाँ से खरीदें और वो रेट लिस्ट दें, रेट लिस्ट वो इशू करें वहाँ से, तो ताकि फिर हम आगे उस रेट पे चीज़ें सेल करें। और रमज़ान से पहले सब्ज़ी और फ्रूट्स की रेट क्या थी, कीमतें क्या थी इसकी, और रमज़ान की शुरू होते ही इनकी रेट में कितना इजाफा हुआ है, क्या हिसाब किताब है बताइएगा? सर, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हम गारमेंट्स के दुकानदार हैं। लॉकडाउन की वजह से हम बुरी तरह माशी बदहाली का शिकार हैं। ये हमारी दुकान है जिसका किराया 26,000 रुपये है, और हम ये आज सब्ज़ी और फ्रूट लगाने पर मजबूर हैं। इस टाइम ये सूरत हाल है कि केला 130 से 140 रुपये दर्जन बिक रहा है, और जो सेब है वो 150 से 180 रुपये किलो है। अच्छा, ये इजाफा रमज़ान के बाद ये इजाफा रमज़ान में हुआ है। रमज़ान से पहले केला 80 से 100 रुपये बिक रहा था, अभी 130 से 140 बिक रहा है। खरबूजा 80 रुपये बिक रहा था, आज 100 से 120 रुपये बिक रहा है। सेब 150 रुपये किलो बिक रहा है। रमज़ान में फ्रूट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, और सब्ज़ी के रेट मुनासिब कुछ कम हुए हैं, लेकिन वो भी लॉकडाउन की वजह से, चूँकि हमारी बाज़ार की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 4 बजे तक है, और हमारी जो अक्सर सब्ज़ी है ये लॉकडाउन की वजह से ये जो 4 बजे की टाइमिंग है हमारी सारी सब्ज़ी ख़राब हो रही है। हाँ, और हम चूँकि गारमेंट्स के दुकानदार हैं, और ये देखें हमारा बिल, ये बंद दुकान के बिल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 5,660 रुपये भेजे, बंद दुकान का बिल, जबकि उन्होंने ऐलान किया था कि बिल 3 महीने तक नहीं आएगा। ये 5,660 रुपये बिजली का बिल है, और साथ ये नोटिस भी है कि भाई ये बिल जमा करें, नहीं तो आपकी मीटर उतार। अपील करते हैं कि या तो इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सब, ये मेरे भाई हैं जमाल साहब, इनकी फ़ोटो की दुकान है, ये देखें कि नीचे भी हमारी शॉप्स हैं। इस मार्केट के हमने किराया भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, और लॉकडाउन की वजह से हम जैसे जो सफ़ेद पोश ताजर हैं वो बिल्कुल माशी बदहाली
इस वक्त हमारे साथ मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान मलिक शकील साहब मौजूद हैं, ज़ाहिर ज़िला मानसरा के ये मरकज़ी सदर भी हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिर लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में जो छोटे ताजर हैं स्पेशली, तो हमने काफ़ी ताजरों से भी गुफ्तगू की है तो उनका यही कहना था ज़ाहिर मुश्किलात तो हैं। बड़े ताजर इस वक्त तो लॉकडाउन में उन्हें परेशानी का सामना है, जो छोटे ताजर तो वो खुद ही पेश कर रह चुके। तो आपकी एफर्ट्स क्या हैं, क्या काम किया है अभी तक उनके लिए, आपने तफसीलें ज़रा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर ताजरों के लिए बहुत अच्छी हमारी टीम वर्क जारी है। कल कमिश्नर वजारत को भी हमने मानसरा में दावत दी थी। हमने 1000 से अबाव ख़ानदान के लिए राशन, छोटे ताजरों के लिए राशन का प्रोग्राम सिस्टम किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक बेहतरीन टीम वर्क है। पूरे अंजुमन ताजरान ज़िला मानसरा की जितनी भी टीम है वो हमारे साथ एक तावन कर रही है और बड़े ताजर वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं और इसलिए हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 1000 से अबाव ताजरों को अभी तक उनके घर में राशन पहुंचा चुके हैं। और हमारी कल भी जो कमिश्नर वजारत से ये बात हुई थी कि सर के बात ये है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर छोटे ताजर पीस चुके हैं, तो हमारी उनसे यही गुजारिश थी कि आप हमें टेलर बरादरी है जो उनको कुछ टाइम दुकानें खोलने के लिए दिया जाए। इसके अलावा कपड़े वाले हैं, शूज़ वाले हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 70% तो बाज़ार खुल चुका है। जो 30% रहता है उसमें वही है, टेलर्स हो गए, कपड़े वाले हो गए, जूते वाले हो गए, ये चीज़ें। तो रमज़ान ही उनका सीज़न होता है, तो लिहाजा मेरी ये आपके चैनल से भी आला काम तक, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब से भी उस दिन हमारी CM से भी बात हुई थी, वो मानसरा के दौरे पे थे, तो उनसे भी हमने यही गुजारिश की थी कि सर इन ताजरों को कोई ना कोई एक मकसद, अगर आप इस तरह कर लें, एक शेड्यूल बना लें, 10 दिन एक दुकानों को दे दें, 10 दुकानों को एक दिन दे दें, फिर दूसरे दिन 10 दुकानों को दे दें, इस तरह भी शेड्यूल कर लें। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो बता रहे हैं। देखो कल भी बात हुई है, तो फिर आगे क्या होता है। तो आपके ख्याल से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, क्योंकि लग रहा है कि काफ़ी हालात तो मानसरा के आपके सामने हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम ख़ास तौर पर टेलर बरादरी के लिए उनको रात को मकसद ज़्यादा नहीं तो 8 से रात 2 बजे तक इस तरह का टाइमिंग अगर मिल जाए तो इनके लिए ये भी बेहतर होगा। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे मानसरा की आवाम को, बिलखुसूस ताजर बरादरी को? सबसे पहले तो मानसरा की आवाम को यही पैगाम है जी मेरा कि हालात इंतहाई ख़राब हैं, घर में रहें, सेफ़ रहें, अपने बच्चों को सेफ़ रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। उसके अलावा ताजर बरादरी के लिए ये है कि इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह मदद करेगा और इंशाअल्लाह हम मानसरा की आवाम के साथ ताजर बरादरी बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है और अल्लाह ने चाहा तो जो भी हमारे से हो सका हम इंशाअल्लाह करेंगे। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मानसरा शौकत सुल्तान साहब मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है प्रोग्राम के अंदर आपने भी देखा, हम लोगों ने जो सब्ज़ी मंडी में हम लोगों ने सब्ज़ी और फ्रूट्स की दुकानों पर हमने दुकानदारों से गुफ्तगू की, इसके अलावा आवाम से हमने गुफ्तगू की। इस हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है जी। अच्छा शौकत साहब, सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और इसके अलावा हमने देखा है कि अशिया खुर्दनोश जो खाने पीने की अशिया हैं, सब्ज़ी हो गई, फ्रूट हो गई, इनकी कीमतें जो हैं वो इजाफा हो गया है। इसके अलावा ज़ाहिर लॉकडाउन है कोरोना वायरस के बायस, तो इस लॉकडाउन में जो मुतवस्सित गरीब तबका है, ज़ाहिर उन दिहाड़ीदार जो मजदूर तबका है, तो उनकी दिहाड़ी ऑलरेडी नहीं लग रही है, तो वो सस्ते अगर इस टाइम फ्रूट होते तो वो फिर भी उनकी कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं थी, तो अब ऑलरेडी इतने महंगे हो गए हैं, तो उनकी आपकी फूड डिपार्टमेंट की जानिब से, महकमा खुराक ज़िला मानसरा की जानिब से क्या कुछ उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, तफसील ज़रा बताइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह है कि हर साल जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है तो आप देखते होंगे कीमतें सब्ज़ी फ्रूट की एकदम अचानक आसमान को छूने लग जाती हैं। उसकी वजह एक ही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड लोगों की एकदम बढ़ जाती है, ठीक है, सप्लाई कम ऑलरेडी कम होती है रूटीन के मुताबिक, एकदम डिमांड बढ़ने से कीमतें आसमानों को चढ़ जाती हैं। उसकी वजह आप देखते होंगे रोज़ मंडी में बोली होती है, बोली के मुताबिक जो रेट रोज़ रोज़ाना फ़िक्स होते हैं। तो फूड डिपार्टमेंट हमेशा की तरह जैसे पिछले साल रमज़ान मुबारक की तरह इस साल भी उन्होंने अपनी हिकमत अमली तय की है और मुख्तलिफ़ टीमें, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इरशाद मोहम्मद साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ़ एरिया में जाके अपनी अपनी कार्रवाई करती हैं। इसी तरह सब्ज़ी मंडी में जो ऑक्शन का प्रोसेस है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो
تو باقی لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے کوشچن کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو واقعی پورے ملک کیا پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, سب پریشانی ہے, لوگوں کی دیہڑی نہیں لگ رہی, لوگوں کا کاروبار متاثر ہے. ایک تو وہ وجہ بھی اور دوسری وجہ یہ بھی مہنگائی بھی ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہماری کارروائیاں جاری ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو ہمیں کمپلینٹس آتی ہیں مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے یا سٹیزن پورٹل پہ. ایک تو وہ اس پہ کارروائی ہوتی ہے. دوسرا ہم ٹیسٹ پرچیز کرتے ہیں, جنرل چیکنگ کے لیے جاتے ہیں جب ہم پہلے اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں جو ناواقف ہوتا ہے, وہ جہاں سے ٹیسٹ پرچیز کرتا ہے, جو چیز مہنگی جو سیل کر رہا ہوگا ریڈ لسٹ کے اوپر تو ہم اسے چارج کرتے ہیں. باقی چیزیں میں جو ہمارا زیادہ تر انحصار پنجاب پہ ہے, جو جتنے بھی اجناس وغیرہ ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں, اس طرح آٹا بھی پنجاب سے آ رہے ہیں اور زیادہ تر انحصار ہمارا پنجاب پہ. لوکل پروڈکشن ہماری ضلع منسرا کی بہت کم ہے. تو سبزی وغیرہ جو اس طرح آ رہی ہے پنجاب سے آ رہی ہے یا مختلف ملک کے کسی شہر سے بھی آ رہی ہے تو ہم سبزی منڈی کے ذریعے اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں آکشن کے ذریعے. کوئی ایسی کوئی اسپیشل کارروائی اس کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے اندر جو آپ نے کی ہو؟ ایسے ابھی ایسی کوئی اسپیشل کارروائی روٹین کی ہے. یہ روز ہی فیکٹریز وغیرہ بھی ریڈ بھی کرتے ہیں, روز ہی دکانداروں کو چیک کرتے ہیں. یہ روٹین ہے ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ کا روز کا یہ کام. اچھا شوکت صاحب, یہ بھی بتائیے گا لاسٹ میں ایز اے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول مانسہرہ آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں عوام کو یہ اسپیشل میسج جو دوں گا, ایک تو کرونا وائرس کا جو آج کل ایشو ہے پوری دنیا پہ, اس پہ میں تھوڑا سا عوام سے ساتھ تعاون کی اپیل کروں گا. عوام تعاون نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں بازار میں کتنا رش ہے. ہم اپنے فائدہ کا نہیں سوچ رہے ہیں, ہم اپنے فائدے کا سوچیں. سب سے اپنی جان پیاری ہر کسی کو, اپنے والدین کے بارے میں سوچیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں کہ میں ایک بازار میں فضول گھوم کے جاؤں گا, میرے ساتھ اللہ نہ کرے وائرس لگ جائے تو میری فیملی پوری ڈسٹرب ہوگی. بالکل احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. سر یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جو ظاہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ خود ساختہ اضافہ کر دیتے, تو منسرہ کی عوام کس طرح آپ کو جو ہے وہ کمپلین کر سکیں گے, یہ بھی ذرا بتائیے گا. اس پہ یہ ہمارا فون نمبر, آفس کا فون نمبر 920075 ہے. آپ کے ذریعے بھی کمپلینس کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے, ہمارا فیس بک پیج ہے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر منسرا کا. ٹھیک ہے, اور سٹیزن پورٹل پہ. تو ہم ہر وقت انشاءاللہ رات دن حاضر ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے وقت کا. جی ہمارے ساتھ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شوکت سلطان صاحب موجود ہیں. ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ظاہر انہوں نے کرونا وائرس کے باعث جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, ظاہر ان سے ہم نے سوال کیا کہ جو خود ساختہ ایک تو اضافہ کیا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بر وقت اس پہ کارروائی کرتے ہیں. میسج انہوں نے دیا, نمبر انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ ہمارا نمبر ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کمپلین کر سکتے ہیں. سٹیزن پورٹل کا انہوں نے کہا کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں, تو بر وقت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ عشر کے چیئرمین جبران ملک صاحب موجود ہیں. ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے صدیق آپ کو, آپ کی پوری کیڈو ٹیم کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اچھا جبران صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے جو چیئرمین کی جو عہدہ ہے, اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یہ پولیٹیکل بیس پہ یہ اس پہ تعینات کیا جاتا ہے یا آیا اس پہ کوئی میرٹ پہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. جی, اس پہ میرٹ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا کام دیکھا جاتا ہے پارٹی میں, آپ کتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, سوشل کام آپ کتنے کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے, مستحق لوگوں کے لیے. تو دوسرا بالکل یہ صوبائی سیٹ ہے, یہ پولیٹیکل بیس پہ ہوتی ہے. اچھا, ہاں جی, پولیٹیکل بیس پہ بھی ہوتی ہے اور میرٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. میرٹ تو سب سے پہلی چیز ہے. میرٹ تو آپ کا کام کی کارکردگی کیا آپ کو دیکھ کے اس پہ کام کی کارکردگی. الحمدللہ میں تقریباً 10 سال سے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں. سوشل کام ہم کر رہے ہیں, غریب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, بیمار لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا, مجھے ڈسٹرکٹ چیئرمین تعینات کیا گیا. اچھا جبران صاحب یہ بھی بتائیے گا, ظاہر آپ ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو سالانہ فنڈ ضلعی سطح پہ کتنا آتا ہے اور وفاق اور صوبائی سطح پہ آپ کو کیا سپورٹ ہوتی ہے؟ اس میں وفاق کی تو نہیں, صوبائی سیٹ ہے اور صوبائی سپورٹ بھی ہوتی ہے. 2 سال سے ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی کا فنڈ بند تھا, جو ابھی ہمیں 5 کروڑ 87 لاکھ کا ایک چیک مل چکا ہے, جو اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں. 98 لاکھ روپے تقریباً یہ 3-4 دنوں کے اندر اندر ہمارے پاس اور آ جائیں گے. اچھا, ہاں جی. یہ پھر سارے اس میں ہمارے پاس اس کا کرائیٹیریا یہ, اس میں جو بچے ہیں اسکالرشپ والے, جو یونیورسٹی میں اپنا پوسٹ گریجویٹ کالجز میں ہوتے ہیں, دینی مدارس ہیں, اس میں جہیز فنڈ ہوتا ہے. اس میں غریب مستحق لوگوں کے لیے پیسے ہوتے ہیں, جو پہلے 6 مہینے کا 6,000 تھا, ابھی ایک دم جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے اس میں 12,000 روپے ہو چکے ہیں. جو ابھی فل 4 ہم لوگوں نے, جو ہماری ولیج کونسل میں, یونین کونسل میں لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو ہم لوگوں نے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ فل 4 جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کی آپ لسٹ ہمیں تیار کر کے دیں کہ فل 4 رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو یہ پیسے مل جائیں.
अच्छा ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है कोरोना वायरस के बायस जो लॉक डाउन है, तो अभी रमज़ान मुबारक भी आया हुआ है, तो जो पिसा हुआ तबका है हमारा, तो आपके डिपार्टमेंट की जानिब से क्या कुछ किया गया, इनके लिए कुछ खातिर हुआ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास ये अभी 6 करोड़ रुपए की ये ग्रांट आई हुई है। अच्छा। ठीक है, ये फिल फॉर इन लोगों को, इसमें स्कॉलरशिप, जहेज़ फंड, दीनी मदारस, ये सारा फंड ख़त्म करके इन लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया हुआ है कि ये सारे पैसे इन गरीब लोगों में आप तकसीम करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ महमूद खान का, अपने जो वज़ीर-ए-आला हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने फिल फॉर ये पैसे पूरे जितने सूबे के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको ये रिलीज़ किए हैं, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं पूरे सूबे के वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये पैसे मुस्तहिक लोगों में तकसीम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये पैसे जो आपने कहा तकसीम होंगे, इनके प्रोसीजर के हवाले से बताइएगा, क्या प्रोसीजर होगा? इनका ये कि हर वीसी में, हर यूसी में लोकल चेयरमैन है, उसमें एक चेयरमैन के साथ 9 लोग हैं। ये तो 9 लोगों की एक कमेटी है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी इसके साथ मेंबर्स होते हैं। वो पूरी वीसी में चेक करते हैं जो बेवा औरतें होती हैं, जिनका कोई आमदन का कोई जरिया भी नहीं है। फिर इसमें मजदूर लोग होते हैं, डिसेबल लोग जो कोई काम नहीं कर सकते। फिर कुछ घराने ऐसे होते हैं कि जिनमें उनके खावन जिंदा होते हैं लेकिन वो बीमार होते हैं, किसी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं, इनमें ये पैसे तकसीम होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जिब्रान साहब, ज़ाहिर है आपके चार्ज संभालने के बाद अब तक आपकी कारकर्दगी क्या रही है, कारकर्दगी के हवाले से ज़रा थोड़ा बताइएगा। इसमें एक तो इसी हवाले से हम काम कर रहे थे, जो ये कोरोना वायरस के वबाई हुई है, ये पैसे हम तकसीम करें। दूसरा, जो बीमार लोग हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों का भी फ्री इलाज आई नूर में, शौकत खानम में हो रहा है। उसका प्रोसेस ये होता है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की वेरिफिकेशन होती है, जिसके बाद उन लोगों का इलाज फ्री शुरू हो जाता है। तो इसमें कितने डायलिसिस के मरीज़ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं, फिर कितने इसमें ओपन हार्ट सर्जरी और जिनके स्टर्न हैं, जिनकी मेडिसिन, कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम लोगों ने इस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखी हुई है कि जो बीमार लोग हैं उनके इलाज के हवाले से इस पे बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टाफ के जितने भी लोग हैं इस पे पूरा टाइम दे रहे हैं और इस पे दिलो जान से वो काम कर रहे हैं। अच्छा जिब्रान साहब, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, ज़ाहिर एज ए डिस्ट्रिक्ट ज़कात व उशर कमेटी चेयरमैन? मैं ज़कात के हवाले से सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे लोकल चेयरमैन हैं उनके साथ 9 लोगों की ये एक कमेटी होती है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जितने भी ये नाम होने चाहिए, 24 या 25 नाम होंगे एक कमेटी में, जिनको 12-12 हज़ार रुपये मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तहिक लोग होने चाहिए, गैर मुस्तहिक उसमें कोई नाम नहीं होना चाहिए। और मैं एक अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जितने भी आपकी यूसीज़ में, वीसीज़ में बीमार लोग हैं, जो जिन बेचारों के पास दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, वो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो हमसे रब्ता करें। उनका जो जितना भी इलाज मुआवजा होगा, चाहे बैतुल माल से हो या ज़कात से हो, वो इंशाल्लाह उनका इलाज हम खुद इंशाल्लाह करवाएं। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया जिसमें हमने दुकानदारों से बात की है, इसके अलावा हमने आवाम से बात की, उन लोगों से बात की है जो लॉकडाउन में पिसे हुए थे। ज़ाहिर लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, दुकानदारों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। उनका यही कहना था कि हमें मेन मार्केट से जो है वो सामान महंगे दामों जो है वो मिल रहा है, और गवर्नमेंट की जो रेड लिस्ट है वो बहुत सस्ते दामों फरोख्त करने के कह रहे हैं। तो हमें जब मैन मार्केट से एक चीज़ महंगे दामों मिल रही है तो कैसे हम उनको सस्ते में फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर मानसरा के जो थे शौकत सुल्तान साहब, उनसे भी गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। ज़ाहिर है उनका कहना था कि हमने आवाम को उन्होंने मैसेज भी दिया कि बर वक्त हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उन्होंने नंबर भी बताया है, प्रोग्राम के अंदर आपने देखा है। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ज़रिए आप उन्हें कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर महंगे दामों कोई चीज़ें जो फ़रोख्त कर रहे हैं, जो माफिया है यहाँ पे, तो उनके खिलाफ आप कंप्लेंट महकमा खुराक में कंप्लेंट करके जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बर वक्त हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने ज़िले ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन थे मलिक जिब्रान, उनसे भी हमने गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। उन्होंने भी कहा कि जो रिक्वेस्ट की है लोगों से प्रोग्राम के अंदर, आपने देखा कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन्होंने कहा कि हमसे रब्ता करें, हम लोग उन्हें जो है वो ज़कात हम उन्हें देंगे। और लोकल चेयरमैन और यूसी के चेयरमैन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो जो है मनपसंद, हमने देखा है कि एहसास प्रोग्राम के अंदर जो है मनपसंद लोगों के जो है नाम लिखे जा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने लोकल चेयरमैन से कि वहाँ अपने जो है वो मनपसंद लोगों के नाम ना लिखे जाएं, जो मुस्तहिकीन है उन लोगों को ज़कात दी जाए। तो कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि हम मुस्तहिकीन तक हम जो है वो ज़कात पहुँचा सकें। नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम अहवाले हज़ारा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।